राधे राधे दोस्तों। आज कुछ मन में बातें हैं जो शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, हम आज़ाद भारत में रहते हैं। हर किसी को अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का हक है। ठीक है, ये नहीं कि तुम किसी की लाइफ में इंटरफेयर करो जाके। सबसे पहली बात, आपको ये राइट किसी ने दिया कि आप दूसरे की लाइफ में जाके इंटरफेयर करो? अरे तुमने ये काम दिन में क्यों नहीं किया, रात में क्यों किया, यहाँ पे ये कर दिया वो कर दिया। तुम सिखाओगे हमें कि हमें क्या करना है क्या नहीं। हम तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और मुझ जैसी लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। यार जब मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं चाहती तो तुम्हें क्या वाक़ है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का। और रही बात उस बच्चे को मारने की, ठीक है, तो वो बड़ा था, मेरा बेटा छोटा था। ठीक है, उसकी गलती नहीं थी। उसने कैसे हाथ उठाया मेरे बेटे पर, कैसे हिम्मत हुई उसकी हाथ उठाने की। वो मेरे घर आता, शिकायत करता, मैं तो मानती हूँ, हाँ दोगली नहीं हूं मैं, और दोगले लोगों से भी दूर रहती हूँ। या तो कहूंगी नहीं, करूंगी नहीं, या करूंगी कहूंगी तो उसे एक्सेप्ट भी करूंगी। हाँ, मारा मैंने उस लड़के को, 2 झापड़ मारे मैंने उसको, ताकि दोबारा वो ऐसा ना करे। अगर नहीं करती तो वो फिर करता। इसलिए सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हर बार सहन करने से काम नहीं चलता है। और ये जो लोग दूसरों की लाइफ को जज करते हैं ना, वो तो महान ही है। अच्छा क्या कर लोगे तुम दूसरों की लाइफ को जज करके? रोटी देने आ रहे हो ना, वीडियो बनाती है, बच्चों को नहीं क्या सिखाती है, घूमती रहती है। अरे मेरी लाइफ, मेरे रूल्स, मेरी फैमिली कुछ नहीं कहती तो तुम लोगों को कौन सी चुल पड़ी है? क्या चुल पड़ी है बताओ। झुंड में ना सुअर चलते हैं, शेर हमेशा अकेला ही होता है। ना गलत बोलती हूँ, ना गलत सहती हूँ, और ना गलत कहती। और जवाब देना भी बहुत अच्छी तरह आता है। उंगली करोगे तो छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, और बिना वजह मुझे बोलना नहीं आता। जब उंगली करोगे बार 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 तो बोलना पड़ेगा। और वैसे मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का शौक नहीं है। आई डोंट, कोई कुछ भी करे, हमें क्या है, हम अपनी लाइफ में जीनी, हमें अपनी लाइफ जीनी, अपनी लाइफ देखनी है, अपनी लाइफ में मस्त रखना है, अपनी हस्ती को मस्त रखना है, मस्ती से जीना है। किसी के कहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा, या किसी के कहने से हम वो चीजें बंद कर देंगे। किसी के कहने से हम वो चीजें ज्यादा जरूर करने लगेंगे बस। और मेरी एक आदत है, मुंह पे सच बोलने का दम रखती हूँ, इसीलिए रिश्ते थोड़े कम रखती हूँ। ये खासियत है मेरी। अभी रिसेंटली 5 जून को मेरे भाई का बर्थडे हुआ था। ठीक है, तो उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मुझे पसंद नहीं आया। वही इंटरफेयर वाली बात, लाइफ में इंटरफेयर। ठीक है, वो चला गया,
उसका बर्थडे था, वो आया, बोला बर्थडे में आना, मैं नहीं गई। मैं अपने भाई के बर्थडे में, ही रहता है बसंत विहार में, रेशमा हॉस्पिटल के सामने, मैं नहीं गई। जब मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, मतलब मेरा भाई जो है, मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, घूम रहा है, दोस्तों में घूम रहा है, तो तुमने मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों किया? अगर मेरी लाइफ में इंटरफेयर कोई करेगा तो वो मेरा हस्बैंड या मेरे ससुराल वाले। और हाँ, मेरे जो दादाजी थे ना, वो टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि सच बोलने से रुकना मत और गलत के आगे झुकना मत। वो मेरा हिसाब है। दोगले लोगों में से नहीं, जो उसके सामने कुछ और, उसके सामने कुछ और ना, और वैसी ऐसी ना है, जैसी हूँ, ओरिजिनल हूँ, सबके सामने हूँ। कुछ लोगों को जवाब देना जरूरी है, वैसे तो सोच रही थी ना दूं, पर हर बार सहूं ये तो जरूरी नहीं। हाँ, जिसे घमंड है ना, किस बात का घमंड यार, ये खाली आता है, जो खाली आती जाओगे ऊपर, कुछ लेके नहीं जाओगे, कुछ लेके नहीं जा पाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। और हाँ, कुछ लोग ये पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ठीक है, ईश्वर है, मैं भी मानती हूँ, सभी मानते हैं, मेरे घर में ही मंदिर है, सब मानते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी का नाम तो सुना ही होगा, या और भी बहुत सारे लोग हैं, या ईश्वर जो खुद ईश्वर है, उसने भी कहा है इंसान की सच्ची पूजा उसके कर्म, उसके कर्तव्य, उसकी सच्चाई है। वही बात, हाथ में एक लोटा जल, मन में हजारों छल, तो कैसे मिलेगा हर समस्या का हल? खबर, यहाँ के लोग तो बड़े बदतमीज हैं। मेरे रेंट पे रह के आई थी मैं, वहां के लोग इतने बुरे नहीं थे कभी। वीडियो शेयर कर दूंगी, इसमें ऐड कर दूंगी, देख लेना। मैं रोड पे वीडियो बनाई थी, सब हंसी मजाक मस्ती सब था। ये वीडियो क्यों बनाती है रोड पे? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी किसी ने इंटरफेयर नहीं किया एक दूसरे की लाइफ में। अरे आजाद भारत में रहते हो, हर किसी को अपनी लाइफ जीने कहा क्या? कोई मुझे ये थोड़ी ना सिखाएगा कि ये काम मैंने सुबह क्यों नहीं किया, दोपहर में क्यों किया, या ये कर दिया, वो कर दिया। मेरा घर, मेरा काम, कभी बारिश आए ना तो ऊपर वाले से भी कहना कि कीचड़ क्यों कर दी तुमने नीचे, आपको नीचे कीचड़ नहीं करनी चाहिए थी, उसको दोष दे सकते हो। तो प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, ओके? जब मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती तो आपको भी कोई राइट नहीं है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का। इसीलिए मैं लोगों से दूर रहती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ चीजें सुनी है ऐसी। भले ही घर में रहती हूँ 2 महीने से बाहर नहीं जाती, क्योंकि लोगों को परखा है मैंने यहाँ। घमंड, अरे भगवान, किस बात का? मैं बताऊं कुछ अपने बारे में?
गाजियाबाद में रही हूँ। मेरा 12th गाजियाबाद से हुआ है। पापा वहाँ जॉब करते थे, ठीक है। दिल्ली गाजियाबाद जैसे शहर में रही हूँ। अरे इसमें जताना ही क्या, वो प्रेम ही क्या जिसको जताना पड़े, या वो चीज ही क्या जिसको समझाना पड़े। तो पढ़े लिखे हैं, इसको जताने की जरूरत नहीं है। मैं जैसी भी हूं ना वैसी खुश हूँ, और हाँ, मैं जैसे माहौल में रहती हूँ वैसी ही बन जाती हूँ। जहाँ मैं रह के आई हूँ ना, वो लोग भी कहते थे कि उर्वशी पढ़ी लिखी है, पर घमंड उनमें बिल्कुल भी नहीं है। और जिन लोगों को मेरे बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, वो मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखो, सब पता चल जाएगा मेरे बारे में, कैसी रहती हूँ, सब। तो आइंदा मेरे को उंगली करने से पहले ये ध्यान रखना कि कहाँ उंगली कर रहे हो, ओके। जब मैं आपकी लाइफ में उंगली करने जा रही हूँ ना, कि तुम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो, तुम वीडियो बना रहे हो, फलाना ढिमकाना। अगर बच्चा कुछ गलत कहता है तो शिकायत करो, हम बच्चे को समझाएंगे, लेकिन इंटरफेयर मत करो। ये राइट किसी ने नहीं दिया आपको किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का, और खास तौर पर तो मुझ जैसी लड़की, जब मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। अच्छा एक बात, चलो मैंने उस लड़के को मारा, उस लड़के ने मेरे बेटे को मारा, पहले उसकी गलती क्यों मारा, मेरे घर आता शिकायत लेके, ठीक है। मैंने उसे मारा, और मैंने उसे क्यों मारा ये भी मैं बताती हूँ। मैंने उसे इसीलिए नहीं मारा, ये है ना कृष्ण जी सामने बैठे हैं, पूरे घर में मेरे कृष्ण जी हैं, हर कमरे में, उधर इधर बैठे बैठे सब में, ठीक है। तो इनके सामने बोल रही हूँ, मैं इन्हीं को मानती हूँ, मैं पूजा पाठ ये वो नहीं, कर्म सबसे बड़ा, ठीक है। तो मैंने उसको इसीलिए मारा क्योंकि उसने मारा, सामने बच्चा एक बैठा, वो आया मेरे घर मेरे बेटे को लेके, बोल रहा था आंटी इसको उसने मारा है, 2-3 जितने भी मारे हूँ, पहला उसे मारने का हक नहीं था। अगर किसी ने गलती करी है तो घर से शिकायत करो, मारोगे नहीं, ठीक है। मारा, ऊपर से सामने बैठा एक बच्चा बता रहा है कि हाँ इसने मारा, और तुम झूठ बोल रहे हो। बस यही बर्दाश्त नहीं है मुझे, झूठ। फिर मैंने लगाया उसके 2 थप्पड़, और मैं आ रही थी तो क्या बोल रहा था, मैं खून निकालूंगा। मैंने कहा खून निकालेगा ना, रहने दो, ज्यादा नहीं बोलते। जब मैं उसके घर गई थी, उस लड़के की जिसने मेरे बेटे को मारा, तो मैंने उसकी मम्मी से कहा कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को मारा है, अगर वो उसने गलती करी थी तो मेरे को आके शिकायत करता, उसे कोई हक नहीं था उसे मारने का, ठीक है। मैंने उसकी मम्मी को जाके ये नहीं बोला कि आपने अपने बेटे को क्या सिखाया है, क्योंकि हर किसी की लाइफ है, हर किसी को अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का हक है। तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। कौन कच्छा पहनना है, कौन बनियान पहनना है, कौन डांस कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, आई डोंट केयर, ओके।
हाँ, कहाँ पे थी मैं? हाँ, 12th मेरा गाजियाबाद से हुआ है। मैं जताना जरूरी नहीं समझती, लेकिन कुछ लोगों को जवाब देना जरूरी हो जाता है। कहते हैं ना, भगवान सब देखता है। गलत कर रहे हो रात के अंधेरे में तो क्या सोच रहे, कोई नहीं देख रहा? वो ऊपर वाला सब देखता है। तो गाजियाबाद से मेरा इंटरव्यू है। बीकॉम मैंने जेपीएम कॉलेज से किया है, 2nd डिवीजन से। बरेली कॉलेज से मैंने एमकॉम किया है। उस टाइम ना बरेली कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम आना ना बहुत मुश्किल था, जो मेरा आया था सन 2013 में, आज से 12 साल पहले। समझ रहे? एमकॉम बरेली कॉलेज से रेगुलर। पर मैं ये जताना जरूरी नहीं समझती, ना किसी को दिखाना। जरूरी तो नहीं जब अपनी एजुकेशन किसी को दिखाए। उसके बाद शादी हो गई। मेरे हस्बैंड ने एमसीए किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरे जो हस्बैंड उन्होंने एमसीए किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और घमंड तो नहीं है, लेकिन बता रहे हैं। ये जो फोन में चलाती हूँ, ये मेरा आई थिंक 5वां या 6ठा फोन है। पहला फोन मेरा 12,000 का था, दूसरा 13,000 का था, चौथा पता नहीं चौथा कितने का था। OnePlus का फोन लिया था मैंने, वो मेरा 30,000 का था। देन नाउ जिसे घमंड है ना, उनके लिए जो ये फोन में चला रही हूँ ना, इसकी कीमत 70,000 है। जब मैंने ये लिया था ना, ब्लॉग देख लेना नीचे स्क्रॉल करके, 1 साल पहले, लास्ट जनवरी के, ठीक है। तो हस्बैंड की क्रेडिट कार्ड की वजह से ये मुझे 60,000 का पड़ा था। मैं कभी नहीं जताती ना, जो जताना पड़े वो शौक है क्या। 60,000 का फोन चला रही हूँ। समझ? तो दिखावा जरूरी नहीं, मन सच्चा, दिल साफ रखो। और हाँ, मेरी एक खासियत जो मैं अपने बच्चे को भी सिखाती हूँ, अगर गलती करते हो तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ मैंने ये किया है, क्योंकि गलती एक्सेप्ट करने वाला सच बोलने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। तो ये है रूल्स, रेगुलेशंस, एजुकेशंस। और हाँ, ससुराल में ना मेरे 35 बीघा जमीन है, 35 बीघा जमीन। अगर बात सच झूठ की हो ना, तो ससुर से तक बढ़ जाती मैं अपने। जिनकी जमीन में रहूंगी तो सोच सकती हूँ फिर मैं क्या हूँ। ओके, तो इसी के साथ टाटा एंड बाय बाय। और किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, पर प्लीज किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। हर किसी को अपनी लाइफ जीने का हक है जिस तरह से वो चाहे। ओके।